पिछले वीडियोस में आपने देखा अपन सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर चुके थे। अब अपन बात करेंगे दो सेल आपस में जुड़ी हुई कैसे रहती है, उसके बीच में कौन सा जॉइंट है, कौन सी संधियां हैं। तो आज अपना टॉपिक का नाम है सेलुलर जंक्शन, कोशिकीय संधियां। दोस्तों आज अपने टॉपिक का नाम है कोशिकीय संधियां। नीट वाले बच्चों के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी किताबों में जब अपन पढ़ते हैं तो एक बार दो बार देखते हैं तो समझ में ही नहीं आता सेलुलर जंक्शन क्या है, किसका नाम क्या है, सारी चीज़ें अपन समझ नहीं पाते। आज के इस वीडियो में आपको कोशिकीय संधियां बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो कोशिकीय संधियां, सेलुलर जंक्शन। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कोशिकीय संधियां या सेलुलर जंक्शन जो है वो मेनली या जनरली कौन से टिश्यू में पाए जाते हैं? एपिथेलियल टिश्यू में। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी में अगर अपन बात करें तो इस टिश्यू को कहते हैं उपकला ऊतक। सेलुलर जंक्शन मोस्टली किस टिश्यू में पाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एपिथेलियल या उपकला टिश्यू में। यहीं पर मैं इससे जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ। जितनी भी ग्लैंड्स है, जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, सारी की सारी ग्रंथियाँ किस ऊतक की बनी होती है? उपकला ऊतक की। इसका कोई अपवाद नहीं है। जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। वैसे ही ये बात भी सार्वभौमिक सत्य है कि सारी की सारी ग्रंथियाँ किस ऊतक से बनी हुई है? उपकला ऊतक से। और इसी उपकला ऊतक में जनरली कौन पाया जाता है? कोशिकीय संधियाँ पाई जाती है। ये जो सेलुलर जंक्शन है, कोशिकीय संधियाँ है, ये जनरली 3 प्रकार की होती है। कोशिकीय संधियाँ कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की में कौन कौन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला जो प्रकार है उसमें ये जंक्शन क्या करते हैं? कोशिकाओं के बीच बैरियर, अवरोध फॉर्म करते हैं, अवरोध का निर्माण करते हैं या फॉर्मेशन ऑफ बैरियर। दूसरी वाली में दो कोशिकाओं को आपस में मैकेनिकली अटैच्ड करने का काम इस प्रकार का सेलुलर जंक्शन करता है। और तीसरा जो है वो कम्युनिकेशन का काम करता है। एक सेल से चाहे केमिकल सिग्नल हो या इलेक्ट्रिक सिग्नल हो, विद्युत आवेग हो या कोई रसायन संवेदांग हो, इन दोनों को एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाने का काम करता है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, सेलुलर जंक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक, सेल को बहुत टाइटली पैक कर देते हैं और एक बैरियर का निर्माण कर देते हैं। दूसरा, सेल को जनरली सेम वर्क करने वाली, सेम स्ट्रक्चर वाली सेल जब आपस में मिलती है और मैकेनिकली अटैच होकर, आपको पता है वो किसका फॉर्मेशन करती है? ऊतक का निर्माण करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। और तीसरे टाइप का कम्युनिकेशन, जैसे नर्व सेल के बारे में आपने सुना हो कि एक सेल का जो डेंड्राइट है दूसरी सेल के सिनेप्टिक नोब के बीच जो सिनेप्सिस है, वो काम कौन करेगा? कम्युनिकेशन करने का काम कम्युनिकेटिंग जंक्शन। इसी आधार पर इन तीनों जंक्शन का नाम है, जिसमें पहला जंक्शन का नाम है ऑक्लूडिंग जंक्शन।
ये देखिए सेलुलर जंक्शन में पहला टाइप ऑक्लूडिंग जंक्शन क्या करता है, बैरियर फॉर्म करने का काम करता है। दूसरा जो टिश्यू फॉर्म करने का काम करता है वो है एंकरिंग जंक्शन। सेलुलर जंक्शन का दूसरा टाइप क्या है, एंकरिंग जंक्शन। ये क्या करता है, सेल को मैकेनिकली अटैच करता है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो टाइप है वो है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कम्युनिकेटिंग जंक्शन तो मैंने आपको बताया कोशिकीय संधियाँ 3 प्रकार की, ऑक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन और कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कौन क्या काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक एक के बारे में बात करेंगे। तो अपन बात कर रहे थे सेलुलर जंक्शन के बारे में। 3 टाइप अपन ने बात कर लिए थे, एक एक टाइप के बारे में मैंने आपको बताया था। अब शुरू करते हैं अपन किसके बारे में, ऑक्लूडिंग जंक्शन के बारे में। पहला टाइप मैंने आपको बताया था कि ये बैरियर फॉर्मेशन का काम करता है। कौन सा जंक्शन है, ऑक्लूडिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन 2 टाइप के होते हैं, टाइट जंक्शन और सेप्टेट जंक्शन। टाइट जंक्शन, सेप्टेट जंक्शन, पहले इसको पढ़ते हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इन्वर्टिब्रेट्स में मेन जो ऑक्लूडिंग जंक्शन है उसका नाम क्या है, सेप्टेट जंक्शन। तो इस बारे में तो अपन ये सोच सकते हैं कि सेप्टेट जंक्शन एक ऑक्लूडिंग जंक्शन है जो किस में पाया जाता है, इन्वर्टिब्रेट में। अब अपन बात करते हैं टाइट जंक्शन के बारे में। इसके बारे में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टाइट जंक्शन को ही क्या कहते हैं, जोनुला ऑक्लूडेंस कहते हैं। जोनुला ऑक्लूडेंस क्या है, टाइट जंक्शन है। कौन से टाइप का जंक्शन है, ऑक्लूडिंग जंक्शन, जो सेल्स को टाइटली पैक करता है। टाइट जंक्शन में क्या होता है कि ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन दोनों सेल को सीलिंग प्रोटीन के द्वारा सील कर दिया जाता है और इन सीलिंग प्रोटीन का नाम है क्लॉडिन और ऑक्लूडिन प्रोटीन। तो टाइट जंक्शन सीलिंग प्रोटीन कौन कौन से हैं, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, जोनुला ऑक्लूडेंस। और ये टाइट जंक्शन किस किस में पाया जाता है, ब्लड कैपिलरी की एपिथेलियम में और ब्रेन में सेलेक्टिव चीज़ें ही वहाँ पर जा पाती है, क्योंकि क्या पाया जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी कौन सा जंक्शन फॉर्म करता है, टाइट जंक्शन। तीसरा एक डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन में पाई जाती है। और नेफ्रॉन वही है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। उसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट होती है, उसमें क्या पाया जाता है, टाइट जंक्शन। तो ऑक्लूडिंग जंक्शन के बारे में आपको इतनी याद रखनी है कि ये सेल्स को टाइटली पैक करता है सीलिंग प्रोटीन से। और एमएससी या उसे अपर जैसे नेट और उस एग्ज़ाम के लिए इनके नाम भी याद रख सकते हैं, क्लोडिन और ऑक्लूडिन प्रोटीन। और टाइट जंक्शन को ही क्या कहते हैं, जोनुला ऑक्लूडेंस, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दूसरे टाइप का जो जंक्शन था उसका नाम है एंकरिंग जंक्शन। मैंने आपको बोला था कि एंकरिंग जंक्शन मेन काम क्या करता है, इसका जो मेन जो काम है, की टास्क जो जिसको अपन कह सकते हैं, वो है सेल को होल्ड करना, होल्डिंग ऑफ सेल। और होल्ड करके क्या फॉर्म करने में, उत्तकों का निर्माण, टिश्यू फॉर्म करने में इस जंक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एंकरिंग जंक्शन के भी 2 टाइप यहाँ पर है, एडहेरेंस जंक्शन और डेस्मोसोम। ज़्यादातर एग्जाम में जो बात की जा रही है उसमें इम्पोर्टेंट है डेस्मोसोम। और डेस्मोसोम को ही किस नाम से जाना जाता है, मैक्यूला अडेरेंस। इसमें क्या होगा, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। इस सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का एक प्लेक या गुच्छा बना हुआ है।
और वहाँ से ऐसे प्रोटीन निकलते हैं, प्रोटीन के फाइबर निकलते हैं और इन प्रोटीन के फाइबर के आखिर में एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है और इस बटन लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, डेस्मोसोम कहते हैं। और इस बटन लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा ही ये सेल आपस में कनेक्ट होती है, जॉइंट होती है और कौन सा जंक्शन बनाती है, डेस्मोसोम। अब अपन बात करते हैं अडेरेंस जंक्शन की। अडेरेंस जंक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है जोनुला अडेरेंस। इसमें क्या होगा कि दो सेल सिंपली एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी, कौन से प्रोटीन के द्वारा, एक्टिन प्रोटीन के द्वारा। दूसरे टाइप में एक सेल दूसरी सेल से नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बाह्य कोशिकीय द्रव्य से एक्टिन प्रोटीन और साथ में इंटीग्रीन फैमिली के जो प्रोटीन है उसके द्वारा कनेक्शन होता है। दोबारा फिर बात कर रहे हैं, अगर सेल टू सेल C2C एक्टिन और कैडेरिन फैमिली के प्रोटीन के द्वारा अगर कनेक्शन है तो जोनुला अडेरेंस। सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में एक्टिन और इंटीग्रीन फैमिली के प्रोटीन के द्वारा कनेक्शन है तो उसी का नाम है अडेरेंस प्लेग। अडेरेंस प्लेग। ये देखिए एग्जाम के पर्पज से एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जोनुला ऑक्लूडेंस, जोनुला अडेरेंस और मैक्यूला अडेरेंस। अडेरेंस वर्ड जब भी आए ये वाले जंक्शन टिश्यू फॉर्मेशन में रोल करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इनवर्टिब्रेट में जो ऑक्लूडिंग जंक्शन है उसका नाम क्या है, सेप्टेट जंक्शन। टाइट जंक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, जोनुला ऑक्लूडेंस। अब अपन बात करेंगे कम्युनिकेटिंग जंक्शन के बारे में। तो अपन बात कर रहे थे कम्युनिकेटिंग जंक्शन के बारे में। सेलुलर जंक्शन का तीसरा टाइप है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या करता है, मीडिएट द पैसेज ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। दो कोशिकाओं के बीच रासायनिक जो सिग्नल है, केमिकल सिग्नल है या कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल है, उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने का काम जो सेलुलर जंक्शन करता है उसका नाम है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। वैसे नाम से ही पता लग रहा है कि एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट कैसे कर पा रही है। पहला जो जंक्शन है उसका नाम है गेप जंक्शन। कम्युनिकेटिंग जंक्शन में पहला टाइप है गेप जंक्शन। और अभी मैं पहले आपको बता रहा था नर्व सेल के बीच में वो भी गेप जंक्शन ही होता है। नर्व सेल से मिले या नर्व मसल से मिले, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी किस प्रकार का जंक्शन है, गेप जंक्शन। सिंपल बात क्या है कि गेप जंक्शन में पास वाली सेल के साइटोप्लाज्म के बीच डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और ये कनेक्शन किस प्रकार का होता है, जैसे एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है। दोनों सेल के साइटोप्लाज्म का डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होगा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो जल में विलय हैं, वाटर सॉल्यूबल हो और उनका मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान 1000 डाल्टन से ज़्यादा हो और वो एक सेल के साइटोप्लाज्म से सीधे दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म तक अगर पहुंच सकते हैं तो फिर वो जंक्शन कौन सा है, गेप जंक्शन। इसके अलावा गेप जंक्शन से इनऑर्गेनिक आयन भी सीधे ही ट्रांसफ़र होकर दूसरी सेल में जा सकते हैं। तो यहाँ से ये बात पता लग रही है कि गेप जंक्शन किसकी तरह एक्ट करते हैं, चैनल की तरह। जब मैंने आपको बताया था ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पोर बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, पंप बनाते हैं। तो यहाँ गेप जंक्शन भी एज ए चैनल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक आयन और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल सीधे ही एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में आ पा रहे हैं। गेप जंक्शन जो है किसके द्वारा बना रहेगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, TM ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम है कनेक्सिन।
और ये 6 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या 6 कनेक्सिन मिलकर क्या बना देते हैं, कनेक्सोन। और यहाँ आप देखें, जैसे अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो ये 6 कनेक्सोन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कनेक्सिन मिले और ये संरचना किसकी हो गई, कनेक्सोन की। अभी कनेक्सोन बंद है, और बंद है का मतलब इनऑर्गेनिक आयन और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरी सेल में नहीं जा सकते। लेकिन अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे बना दूं और ये देखिए, मतलब ये जो प्रोटीन है इनमें कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन अगर हो गया तो बीच में जगह बन गई, गैप बन गया, और इस गैप के द्वारा इनऑर्गेनिक आयन और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये कनेक्सोन कौन सा वाला है, क्लोज, बंद है, और ये कनेक्सोन कौन सा वाला है, ओपन। कनेक्सोन क्या है, 6 कनेक्सिन का समूह है। कनेक्सिन क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। और गैप जंक्शन किसकी तरह बिहेव करता है, चैनल की तरह। और गैप जंक्शन में 2 चीज़ें, 1000 डाल्टन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट के वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सीधे एक सेल के कोशिका द्रव्य से दूसरी सेल के कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाते हैं। अब दूसरा जो जंक्शन है इसी कम्युनिकेटिंग जंक्शन में, वो है प्लाज्मोडेस्मेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये एनिमल सेल में और ये प्लांट सेल में, भले ही इन दोनों का ओरिजिन अलग अलग हो, काम वैसा ही है। और जब 2 चीज़ों या संरचनाओं के काम समान हो और ओरिजिन अलग अलग हो तो उसे एनालोगस या समवर्ती संरचना कह सकते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा समवर्ती संरचना है गैप जंक्शन के, बस गैप जंक्शन एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल में पाया जाता है। तो एनालॉगसली टू एनिमल सेल गैप जंक्शन, इसका क्या काम है, ये कोई प्लांट सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल है, यहाँ पर कोशिका भित्ति एक्स्ट्रा होती है। ये प्लाज्मोडेस्मेटा रासायनिक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि कम्युनिकेटिंग जंक्शन में एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेशन रखती है, केमिकल द्वारा या इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा में भी रासायनिक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, कौन सा सेल जंक्शन प्लांट की सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, पराशरण दाब को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा ओनली प्लांट में होता है और प्लांट सेल में पराशरण दाब का नियंत्रण, प्लांट सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर का रेगुलेशन करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, इन्वर्टिब्रेट में, अकशेरुकियों में टाइट जंक्शन की तरह ऑक्लूडिंग जंक्शन का नाम सेप्टेट जंक्शन था, लेकिन कम्युनिकेटिंग जंक्शन का जो नाम है, जैसे वर्टिब्रेट में गैप जंक्शन पाया जाता है वैसे ही इन्वर्टिब्रेट में जो गैप जंक्शन है उस गैप जंक्शन का नाम या उसी की तरह काम करने वाली संरचना का नाम क्या है, एनेक्सिन। कोशिकीय संधियाँ कंप्लीट, आप इनको ढंग से पढ़ें, एक बार समझ में नहीं आया फिर देखें। एग्ज़ाम में रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव सवाल थे वो आपको मैंने पूरे इस वीडियो में बता दिए हैं। अब अपन कोशिकीय संधियों के बाद नेक्स्ट जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको मिलेगी।